भाई हमारा बहुत धन्यवाद हमारी तरफ डॉक्टर चीमा और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत जी स्वागत है। और मुझको मौका देने के लिए सबका धन्यवाद। मेरा जो आज का जो टॉपिक है कि क्या हम स्ट्रोक किसको कहते हैं और स्ट्रोक के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेरी ये कोशिश ये रहेगी कि मैं जितना पंजाबी में बोल सकूंगा या जितना अनुवाद में कर सकूं, लेकिन कई शब्द जो हैं वो लगता है कि पंजाबी बोलते हुए, जैसे अगर हम स्ट्रोक को हम स्ट्रोक ही कहें, अगर हम उसको लकवा कह देते हैं या कोई और शब्द कह देते हैं तो काफी लोगों को उसमें गलतफहमी से हो जाती है। अगर हम हार्ट अटैक को हम हार्ट अटैक ही रखेंगे तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तो मेरे को जो है वो आप सवाल भी दें, लेकिन जो जो मेन स्ट्रीम जो शब्द होता है उसको हम स्ट्रोक को स्ट्रोक ही कहेंगे। उसके लिए हमको थोड़ा सा अ, इसको थोड़ा सा इसको समझाया जाए कि क्या है, इसको कैसे जो है इसको पता लगाएं, कैसे पहचाने। आपने कल भी विस्तार में जो है वो प्रेजेंटेशन सुनी थी, मैं उसी के ऊपर मैं आज थोड़ा सा और आगे करना चाहता हूँ। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है उसकी जो चीजें हैं कि स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक की और क्या क्या किस्में हैं, क्या क्या किस्में हैं, और अगर स्ट्रोक हो जाता है तो और हॉस्पिटल जाना पड़ता ही है तो उसमें क्या कुछ हो सकता है हॉस्पिटल में, किस तरीके से उसको हम मैनेज करते हैं। और एक पॉइंट ये है कि हमने कल भी इसके बारे में बात की थी कि जो लंबे समय से चल रही हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उनको उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, अ, और अच्छी तरह से उसका इलाज करना क्यों जरूरी है, कि हम स्ट्रोक को कैसे रोक सकते हैं और हम स्ट्रोक से किस तरीके से बच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर जो है वो स्ट्रोक हो ही जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर वक्त जो है वो अ, और अगर समय हुआ तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो चीज़ें मैंने देखी है, सबसे बड़ी चीज़ जो है ये कि स्ट्रोक है क्या। हम स्ट्रोक किसको कहते हैं? स्ट्रोक तब होता है जबकि हमारे दिमाग में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी या किसी रुकावट करके नाड़ियों में या नसों में, या हम कह देते हैं कि नाड़ियों में रुकावट हो जाती है, या कई बार वही ब्लॉकेज की उसी की जगह के ऊपर में वही नसें होती हैं जो कि फट जाती हैं। जब किसी तरीके की ब्लड की सप्लाई में किसी तरीके की रुकावट आती है तो उसमें ब्रेन, जिसको जो हम कहते हैं कि दिमाग का वो हिस्सा जो है वो मरने लग जाता है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है मुझे अपनी प्रैक्टिस में ये देखने को मिलती है कि हार्ट अटैक के बारे में सबको काफी ज्यादा जो है पता है, जिसको हम कह देते हैं कि दिल का दौरा, कि मेरी छाती में दर्द हुआ था, मेरे से सांस नहीं दिया गया था। वो कई बार जो है वो ये चीजें जो है वो दिख रही हैं कि अगर दिल का प्रेशर, दिल के ऊपर में भार पड़ता है तो उनको पता लग जाता है कि जी हमारे साथ में कुछ बुरा हो रहा है। जहां तक कि स्ट्रोक का सवाल है तो हम उसको ये समझ लीजिए कि ये दिमाग का दिमाग के ऊपर में अटैक है, कि दिमाग का जो काम करना है उसमें जो है वो विघ्न पड़ गया है। इसलिए हमको इसमें से थोड़ा सा समझने की चीज है कि स्ट्रोक जो है वो दिमाग के लिए है, और हार्ट अटैक जो है वो हम दिल के दौरे की बात करते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि वो अटैक हुआ है तो पूछते हैं कि अटैक किस चीज का हुआ है, कि कोई इंडिया गया था, बाहर गया था, कि हमारे किसी रिश्तेदार को हुआ था। तो ये नहीं पता चलता कि दिल की बात कर रहे हैं या ब्रेन की बात कर रहे हैं, स्ट्रोक की बात जो है वो कर रहे हैं। तो अपने समुदाय में ये बताने की भी जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि जब हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो हम दिमाग की बात कर रहे हैं। अब किस तरीके के जो हैं वो स्ट्रोक्स होते हैं, तो हमारे जो कि ये होता है कि स्ट्रोक जो है वो किस टाइप का है और क्यों हुआ है। सबसे ज्यादा जो है, जैसे मैंने कहा है कि 85% जो वो जो ब्रेन में, दिमाग में जो खून जाता है उसमें रुकावट आ जाती है, उसकी वजह से स्ट्रोक होते हैं। और 15% जो है वो तो होते हैं कि जो जो नसें होती हैं, जो नाड़ियां हैं वो फट जाती हैं। इनमें से खून जो है वो निकल जाता है, जिस तरफ को जाना होता है उस तरफ को दिमाग को जो है वो खुराक देनी होती है, वहां तक नहीं पहुंचता है।
लेकिन जो छोटा रहता है, लेकिन जो मेन जो होती है, इसको अंग्रेजी में स्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, वो ब्लॉकेज करके होती है, रुकावट करके होती है। ये आप दो तस्वीरें जो हैं वो दिखा दिखा रही हैं इसके अंदर में, कि जो बाईं तरफ है हमारी, उसमें आपको देखने में लग रहा है कि जो खून जो है वो जा रहा है, और रास्ते में कोई रुकावट पड़ रही है, और वहां पर एक जमा हो जाता है जहाँ उसके आगे जो है वो जा नहीं सकता है, और जहाँ पे उसने खुराक देने से दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इसकी वजह से वो जो हिस्सा दिमाग का है, उसमें उस हिस्से की मौत जो है वो धीरे धीरे मरने लग जाता है। और जो दाईं तरफ में जो है वो दिखाया गया है कि जहाँ पे जिस तरफ से ब्लड जा रहा था, खून जा रहा था, वहां पे उसमें दिखाया गया है कि ब्रेन की जो कोई नस है वो कोई फट गई है। जिस तरफ खून जाने की कोशिश कर रहा था, वो जाने की कोशिश कर रहा था, वहां नहीं जा सकता, और उससे उसको ऑक्सीजन मिलने में परेशानी होती है, विघ्न हो जाता है। और इसी को हम आगे ही चलते रहते हैं कि अगर हम स्ट्रोक जो है वो क्या है, तो ये समझने की बात है कि जब स्ट्रोक शुरू होता है, जब एक बार खून जो है वो नहीं पहुंचता है, तो हर मिनट में तकरीबन 20 लाख जो हैं वो 20 लाख जो हैं वो अम, मर जाते हैं, जो सेल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी साइन और सिम्टम्स इसके जो पता लगें, उतनी जल्दी हम अर्जेंट मेडिकल 911 फोन करें, तो उससे उतनी ही ज़्यादा उम्मीद रहती है कि इससे जो है वो जो नुकसान, जो जितना जितना नुकसान होने से बचाया जा सके। हम इंग्लिश में कह देते हैं कि जो कि टाइम जो है वही दिमाग है, जो सेकंड है वही ब्रेन है, कि जितने भी मिनट आप बचा सकते हैं, जितना भी समय आप बचा सकते हैं, या स्ट्रोक के जो असर हैं, जो उनके बुरे असर जो उनके जो बुरे प्रभाव हैं। तो जो ये जो स्लाइड है, इसमें इसको, तो ये जो है वो स्ट्रोक को कैसे पहचानना है, तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम फास्ट साइन कहते हैं। एफ जो है वो जो चेहरा है, अगर जो है वो जैसे नीचे लटकना शुरू हो गया, या कुछ एक तरफ से जो है वो ढीला हो गया, तो जिसमें कहते हैं कि एक तरफ का चेहरे का जो एक तरफ का भाग जो है वो हिलता नहीं है। जब दोनों बाहें उठाते हैं, एक बाह जो है एक बाह जो है वो नीचे जाती है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर में बाह में कमजोरी है। तीसरी है भाषा की, कोई जो है वो कोई जो है वो साफ नहीं बोल रहा, या उनकी आवाज जो है वो साफ नहीं निकल रही, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो होने चाहिए स्ट्रोक में। इनमें से हो सकता है कोई हो सकता है कि सब हो। तो ये जो टाइम है, तो ये कि ये स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए इसलिए इमरजेंसी 911 को तुरंत कॉल की जाए। ये नहीं कि मैं कार में बैठ के चला जाता हूँ, या मैं क्लिनिक चले जाते हैं, तो ये जो है वो ये मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। जैसे हम हार्ट अटैक को करते हैं, वैसे ही इसको भी। तो अगर आपको दिखता है कि किसी को हो रहा है, तो ये आप इनके चिन्ह पहचाने, और जिसको कि हम कहते हैं कि अब जो है वो समय आ गया है 911 कॉल करने का। तो स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि ट्रांजिएंट इशेमिक अटैक, जिसको कहते हैं कि इसको कहते हैं कि छोटा स्ट्रोक। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिनी जब शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो या हम सोच कह सकते हैं कि छोटा स्ट्रोक। इसमें छोटा जो है वो कई बार ये लगता है कि, तो हम ये लगता है कि मिनी स्ट्रोक जो है जब हम कहते हैं, तो उसमें कोई मिनी स्ट्रोक में और बड़े स्ट्रोक में कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि स्ट्रोक ही है। क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा मर रहा है। मिनी स्ट्रोक जो है वो ये है कि वो कम मरता है, भाग कम मरता है, और बड़े स्ट्रोक में ज़्यादा मरता है। लेकिन जो रिस्क है, जो खतरा है, इसको हम ये ना समझें कि ये कम है। मिनी स्ट्रोक में क्या होता है कि जो फास्ट वाले जो पहले हमने बताए थे लक्षण आपको, कि चेहरा लटक जाना है, या बाहें जो है उसके ऊपर नहीं हो सकती, तो उसमें सारा कुछ जो है वो ठीक हो जाता है। तो हमको लगता है कि हम अब ठीक हो गए हैं। तो जो मुख्य कदम जो है वो ये है कि जो मेन स्ट्रोक जो हुआ, इसमें भी उतनी ही तुरंत तौर के ऊपर में मेडिकल सहायता लेने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी को जो है वो मिनी स्ट्रोक हुआ है, तो उसको बड़ा स्ट्रोक होने वाला
होने की उम्मीद काफी ज्यादा है आने वाले समय में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। उसके लिए हमको तुरंत इसके ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि भाई मैं रात को तो जो है वो उठ गया, मेरा सही जो दाई तरफ का हिस्सा है तो वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं गलत हो गया। जब मैं सुबह उठा हूँ तो मेरा जो पूरा हिस्सा जो है वो, पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो रुक जाता है। तो इसलिए इसका जो है वो ये ना देखें कि क्या क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जितनी जल्दी से जल्दी जो है इसको आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएं। ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈੱਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੋਕੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। दो जो मेन अप्रोचेस हैं, एक तो ये है कि हम आईवी के थ्रू कुछ मेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन होती हैं जिनको, जो क्लॉट है, जो थत्था बन गया है खून का, जो चीज ब्लॉक कर रही है, उसको किस तरीके उसको दवाई के साथ में उसको खोलने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है जो मेन ब्लॉकेज खोलने का जो है कि क्लॉट को बाहर खोल करके इसको जो है वो बाहर, तो इसमें जो है वे कैथेटर डाल के, जैसा कि जिसको कि ब्रेन कैट के लिए भी क्लॉट निकालने के लिए या उसको कम करने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी तकनीक उपलब्ध है। लेकिन ये दोनों जो जो दोनों ही ये कार्यवाहियां हैं, चाहे ये मैकेनिकल हो या जो हम ये कहते हैं कि जो प्रोसीजर हो गया, ये दोनों समय समय जो है वो इसके अंदर में जो है वो मिनटों के अंदर में ही होना चाहिए, इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको दोबारा ये कहता हूँ कि जब एक बार कोई स्ट्रोक का नज़र आ गया है तो तुरंत जो है वो अपनी मेडिकल जो है आप देख रेख कराइए। तो 911 कॉल करें, उनको देर ना करें, उनको पता है कि कौन से हॉस्पिटल में किस चीज़ की जो है वो स्ट्रोक हो सकती है। वो अपने आप वो सब का जो है वो हॉस्पिटल, जो सबसे सही हॉस्पिटल होगा वहां आपको लेकर के जाएंगे। लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज जो है वो तब शुरू होगी जब आप 911 कॉल करते हैं। तो जब हमारे पास में पेशेंट्स वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे पास में उसकी जांच करने के लिए हमको कई टेस्ट करने पड़ते हैं। तो मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये सीटी स्कैन की एक कॉपी है, जिसमें हमको काफ़ी क्लियर, काफ़ी साफ तरीके से हमको पता लगता है कि स्ट्रोक का कौन सा भाग जो है वो असर पड़ा है, कितना खतरा पे है। जो जैसे बाई तरफ की जो आपकी, जिसके अंदर में गुलाबी रंग का या बैंगनी रंग का हो, इससे पता चलता है। तो इसको स्कैन से पता लगता है कि वो इलाका जो है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन जो दाई तरफ का है कि ये जो जो जगह है वो खतरा जो है वो उसमें खतरे में है। तो हमको, हमारी कोशिश ये रहती है कि ये खराब हो सकता है, ये एरिया जो है खत्म भी हो सकता है, तो इसको बचाओ। तो जो भी कोई भी मेडिकल इलाज कराना हो तो वो करेंगे उसका। तो जब मैंने मैकेनिकल की बात की थी, ये जो चीज़ें हमारे प्रोसीजर रूम में होते हैं, इसमें तो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट। तो वो अपने ग्रंथ से या बांह से उसमें कैस्टर डाल करके वो देख सकते हैं कि वो ब्लॉकेज जो है वो कहाँ पर है और उसको किस तरीके से हटाना है। तो जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबको देख सकता है कि इसमें काफी फुर्ती दिखाने की जरूरत है, हमारी तरफ से भी और साथ में ही मरीजों की तरफ से भी। तो अगर जो है वो लोग घर में बैठे रहें, अ, तो अगर जो है वो ज्यादा देर ले लेते हैं तो फिर हमको भी, हमको जो है वो, हम मदद उनकी उतनी नहीं कर सकते क्योंकि स्टाफ वगैरह का भी प्रबंधन करना होता है। और ये वही जो है एंजियोग्राफी जिसको हमने बताया था कि जैसे कहते हैं कि जो है वो एंजियोग्राफी है, ये दिमाग की एंजियोग्राफी है। जो बाईं तरफ है, आपको जो है तीर से पता लगता है कि जो नस है या
तो आप ये देख रहे हैं कि वो नस जो है वो ब्लॉक हुई पड़ी है और उसमें खून जो है आगे नहीं जा रहा है। जब हम ये कैथेटर ये दवाइयों के साथ में हम इनको दाईं तरफ के स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख जाता है कि खून जो है वो बढ़ रहा है और जहां इसको जाना चाहिए दिमाग को वहां तक ये नसें जो है खुलती हैं, जिसकी वजह से कि दिमाग जो है वो और ज्यादा नुकसान ना हो उसको। और ये जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जो है इसका जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आता है तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो हमें टेस्ट करने होते हैं और सीटी सीटी या और जो सीटी परफ्यूजन या और कोई टेस्ट होते हैं, उसके साथ में हमको दवाइयाँ या कम्बेक्टमी या कोई मैकेनिकल कम्बेक्टमी करनी होती है। जो तस्वीरें दिखाई थी ये सारी चीजें इनको करने में टाइम लगता है। इसलिए तो सबसे पहली जो है वो अगर हम बाईं तरफ का देखें जो पेशेंट खड़ा हुआ है, तो 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 अगर ये जो है वो ये पेशेंट जो है वो तुरंत जल्दी से आ जाएं तो हम जो है उनको ज़्यादा हम इलाज उनका अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैं दोबारा यही आपसे सबसे विनती करता हूँ कि आपको लगता है कि अगर आपके पास में आपको हो रहा है या और किसी को हो रहा है तो अगर जो है आप कॉल करिए। और अगर जो है आप आ जाते हैं और स्ट्रोक नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि आपको स्ट्रोक नहीं हुआ है, लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी जो है ये हो सके तो इसको कॉल कर लेना चाहिए। और जिसको कि हम कहते हैं कि खतरा जो है उसको किस तरीके से हम इसको कम कर सकें, स्ट्रोक होने से हम कैसे बच सकते हैं, ये हम कल भी बात कर रहे थे। जो हमारी लंबे टाइम से जो है वो बीमारियां चल रही हैं यही तीन है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और डायबिटीज है। तो इन तीनों के लिए तो इन तीनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसका कोई जादू जादू की छड़ी हमारे पास में नहीं है। ये किस तरीके से इसको काबू करना है, अपने डॉक्टरों के साथ में अपने प्रोवाइडर के साथ में आप उनसे संपर्क में रहें, देखें कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल है या नहीं है। या शुगर या शुगर से आप जो है चीनी से आप जो है वो शुगर से जो है आप परहेज करें या उसका इलाज करें। दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो हम ये कहते हैं कि हेल्दी ईटिंग, जो कि स्वास्थ्यप्रद खाना। कल जो है वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन ने उन्होंने भी बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। तो कोई भी चीज हार्ट जो दिल की बीमारी है उसको रोकने के लिए काफी देर तक चलती है। कम से कम 30 मिनट की आप एक्सरसाइज करें, जैसे हम कहते हैं कि हम जो आराम से हम जो घूमते चलते हैं तो उसमें जिसमें कि आपकी जो सांस है वो तेज चले और जिससे कि ये पता चले पसीना आए कि पता चले कि कि उससे जो है आपका पसीना निकले, उससे पता चलता है कि आपका हार्ट जो है वो तेज धड़कना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के तौर के ऊपर में आपको 20-25 मिनट के आप जरूर करें। लेकिन जहाँ तक कि सिगरेट नोशी का सवाल है, ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं, उनको बंद करें आप। और जो शराब की जो हमारी हम पीते हैं उसको जितना कम कर सकें या बंद कर दें तो उससे जो है वो जोखिम कम करने के लिए काफ़ी फर्क है। हम जो है वो ये हम इसके ऊपर में हम ये बीमारी क्यों पिक करते हैं साउथ एशियन में, पंजाबी या इंडिया पाकिस्तान से जो लोग जो जो रेजिडेंट हैं यहाँ पे रहने वाले हैं, कि हमारा पृष्ठभूमि वहाँ की है, हमारे डायबिटीज और हमारा जो है वो जो हमारे जो यहाँ के गोरे लोग रहते हैं उनसे दुगना खतर जोखिम है हमको। तो और इन्हीं वजहों से यही बीमारियां जो हैं वो स्ट्रोक होने की उम्मीद बन जाती है। तो अगर जो है हम चीज़ों को जो खतरे हैं अगर उनको पहले ही अगर उनको हम रोक लेते हैं तो इससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। और मैं एक बार दोबारा आपको दोहराना चाहता हूँ कि जो मेरा मुख्य संदेश जो कम्युनिटी के लिए है कि ये समझें कि स्ट्रोक क्या है, कि हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक इन दोनों के क्या चीज़ें अलग हैं। और ये मैं चीज़ें जो है वो कि अगर जो है वो आपका चेहरा जो है ढल ढल रहा हो कि आपके बाहें और लातें आपकी एक तरफ ही कमज़ोर हो जाती हैं, जो आपकी जो स्पीच होती है आपकी साफ नहीं होती, तो दूसरे को ये नहीं पता चलता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे टाइम के ऊपर में जो है वो आपको तुरंत जो है वो अम, आप जो है डॉक्टरी सहायता लें। और दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मिनट आपके लिए कीमती है स्ट्रोक को रोकने के लिए।